हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज है आप इलस्ट्रेटर के क्लास नंबर 6 में, जिसमें हम सीखेंगे लोगो बनाना। जी हाँ, हम कुछ टूल्स, जितने टूल्स ज़रूरत थे बेसिक्स के, उतने टूल्स हमने सीख चुके हैं। और अब जब लोगो बनाते टाइम जितना हमारा ज़रूरत होगा टूल्स का, जो भी एडवांस टूल्स हैं उसकी ज़रूरत होगी, जो ऑप्शंस है उसकी ज़रूरत होगी, वो हम सब सीखेंगे। और टेक्स्ट टूल बच गया था, उसको भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपने इलस्ट्रेटर के वर्क स्पेस में हैं। ये हमारा आर्ट बोर्ड है और ये हमारे पास टूल्स हैं। हमेशा की तरह मैंने आपको बता दिया, मैंने पिछले बार ये स्वेचेस के बारे में बताया था, डायरेक्ट कलर फिल करने के बारे में। अगर आपका ध्यान इस पर नहीं है तो मैं बता दूं कि कलर को सिर्फ ड्रैग करना है और इसमें जा कर के डाल देना है। यहाँ से कलर को उठाना है और यहाँ से डाल देना है। आप डायरेक्ट भी इस पर क्लिक करोगे तो ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो उतना करने की ज़रूरत है भी नहीं। और अगर आप कोई नया स्वेचेस बनाना चाहते हो तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। ग्रीन कलर मान लो मुझे लेना है, ये वाला ग्रीन, और ये वाला ग्रीन इसमें हमको नहीं दिख रहा है, तो ये सिंपल सा यहाँ पे एक न्यू है, उस पर क्लिक करेंगे एंड उसका नाम लिखेंगे, ओके करेंगे और मेरा स्वेचेस यहाँ पे बनकर तैयार हो गया, ठीक है। डिलीट करना है, इस स्विचेस पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आज हम लोग इस पे बिल्कुल नहीं सीखने वाले हैं। आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, कोई लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे जो सिंपल मुझे लगता है कि सीखना चाहिए, वो गूगल के जितने भी या फिर माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी आप सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस के लोगो देखोगे वो सारे बहुत ही सिंपल होते हैं। आइए क्रोम का जो है लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक एलिप्स टूल लिया, ये एलिप्स टूल मैंने यहाँ से लिया और एक राउंड बनाया। राउंड कैसे बनाया मैं फिर से बता देता हूँ। दरअसल मैंने एक यहाँ से एलिप्स पे क्लिक किया, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों एक साथ प्रेस किया और ड्रैग कर दिया। ये मेरा बनकर तैयार हो गया। मुझे अंदर में जो है ये वाला कलर नहीं चाहिए, वाइट चाहिए, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा एंड इसको वाइट कर दूँगा, ठीक है। और मुझे चाहिए कि इसका स्ट्रोक थोड़ा सा ज़्यादा हो, लाइक 2 और 3, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसी का एक कॉपी लेना है। तो सिंपल इस एलिप्स टूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये वापस से वही रेशियो के साथ आपसे पूछेगा बनाने को। मैं ओके करता हूँ और एक और ये बनाकर मुझे दे देगा। अब सिंपल मुझे इस पर क्लिक करना है और इसके बीचों बीच ला कर रख देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस करूँगा ताकि वो उसी पर्सपेक्टिव में छोटा हो, एंड ये मैंने छोटा कर दिया। उसके बाद मुझे यही वाला फिर से चाहिए, तो एलिप्स टूल पे क्लिक करूँगा और फिर से इस पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और फिर से ये मुझे बनाकर एक दे देगा। फिर से मैं इसको बीच में लाऊँगा और शिफ्ट और ऑल्ट दोनों एक साथ प्रेस करूँगा, इसको छोटा करूँगा और ये मेरा और भी छोटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं आर्क टूल लूँगा। आर्क टूल लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ से क्लिक करेंगे और एक आर्क टूल कुछ इस तरह से मैं बना लेता हूँ। और जैसे आप अगर क्रोम जो ब्राउज़र है आपका फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में, अगर वो आप देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से 3 इसमें जो है बना लेता हूँ। अब अगर आप चाहो कि थोड़ा दूर दूर करना है तो सिंपल है, इसको क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा इसको दूर लाएंगे। अब इसमें हमको कलर फिल करना है, ठीक है। तो क्रोम का कलर कौन कौन सा होता है, आई थिंक रेड होना चाहिए। तो रेड मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे लाके ड्रैग करूँगा। अभी देखो जब ड्रैग करोगे तो ये फुल जितने भी आपने जो भी बनाया है वो सारे में फिल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक एक जो इसका बॉक्स है उसमें फिल करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल हमें ये सारा सेलेक्ट कर लेना है। जब ये सारे सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद जब आप ये शेप बिल्डर टूल पर थोड़ी देर प्रेस करके रखोगे या फिर राइट क्लिक करोगे तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें लाइव पेंट बकेट होते हैं। लाइव पेंट बकेट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है और लाइव पेंट बकेट क्या करते हैं कि जो आपका शेप होता है सिर्फ उसी शेप में वो फिल कर देता है। मान लो मुझे इसमें फिल करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये सिर्फ इतने दूर में ही ये फिल किया। अगर मुझे इसके बाद येलो फिल करना है तो येलो मैं लूँगा और ये वाले जो एरिया हैं उस पर क्लिक कर दूँगा, येलो फिल कर देगा।
अगर ग्रीन फिल करना है तो ग्रीन पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस पर क्लिक कर दूँगा, ग्रीन फिल कर गया। अब देखो यहाँ पे वाइट ही होता है तो मैं इसको वाइट छोड़ देता हूँ। अगर आपको फिर भी मन है कि यहाँ पे वाइट फिल कर दूँ तो यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दो, फिल हो गया, वैसे भी नहीं दिखेगा यार। और यहाँ पे अंदर में जो है, अंदर में मुझे याद नहीं है कौन सा कलर होना चाहिए, लेकिन ब्लैक या ग्रे होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अंदर में हम लोग ये ब्लैक वाला यूँ डाल देते हैं। सिंपल एक जो हमारा लोगो है वो बनकर तैयार है। आई थिंक क्रोम का कुछ यूँ ही बना हुआ है जो लोगो है वो। और इसको और भी परफेक्शन के साथ आप बना सकते हो, आप खुद ट्राई करना और इसको और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करना। जैसे मैं बनाया हूँ उससे भी बहुत अच्छा आप बना सकते हो। और अब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। नया बनाने के लिए कुछ नया सीखना पड़ेगा। जैसे हमें लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में पता चला कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया और एक रेक्टेंगल बनाया, 2 रेक्टेंगल बनाया और यहाँ 3 रेक्टेंगल बनाया। और जब मैं ये सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सारे को सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ छोटे छोटे ढेर सारे बॉक्सेस बन जाते हैं, है ना। अब मुझे चाहिए कि ये वाला बॉक्सेस में रेड रहे, तो सिर्फ इस पर क्लिक करना है आपको। शेप बिल्डर टूल के अंदर में आपको लाइव पेंट बकेट मिलेगा, उसको क्लिक करना है और रेड वाला स्वेचेस को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके रेड वाले कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको जिस बकेट में जाना है, ये वाला मान लीजिए बॉक्स में हमको रेड भरना था, ये वाला बॉक्स में रेड भरना था, हमने भर दिया। और इसका एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि जब आप इसके साथ ऑल्ट दबाओगे तो ये आई ड्रॉपर जो टूल है वो बन जाएगा। मतलब आप कहीं से भी पिक कर सकते हो कलर। मान लो मुझे ये वाला ग्रीन कलर पिक करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे सिंपल सा ग्रीन कलर आ गया है। अब मैं कहीं भी इस बकेट अल्ट की जो है वो छोड़ करके अगर मैं प्रेस करूँगा तो वही वाला फिल कर देगा, ठीक है। अब मुझे मान लो कि ये वाला जगह पे क्लिक करना है तो ये वाला क्लिक करना है। अब मुझे येलो क्लिक करना है, ये वाला, तो ऑल्ट दबाऊंगा, आई ड्रॉपर लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, येलो कलर सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ और यहाँ फिल कर देना। देखो बहुत ही आसानी के साथ ये हमें ऑप्शन दे देता है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी इंडिविजुअल शेप में आप कलर को फिल कर सकते हो। ये हमने सीखा लाइव पेंट बकेट टूल के बारे में। अब कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक एलिप्स टूल और एक एलिप्स टूल कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसके अंदर से एक काम करते हैं, ये जो फील है वो हटा देते हैं। उसके बाद यही सेम मुझे कॉपी करना है, तो या तो मुझे ऑल्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना होगा, ये कॉपी हो जाएगा, या फिर जैसा मैंने बताया था एलिप्स टूल पे क्लिक करना और कहीं भी क्लिक करोगे तो ये सेम रेशियो में यहाँ पे आपको पूछेगा, आप क्लिक करोगे ये आपके बन के तैयार हो जाएगा। इसको ऊपर की ओर लेना है, थोड़ा सा ऊपर ले लेना और यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है जी। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अंदर वाला और बाहर वाला जो सर्कल है उसमें से बाहर वाला सर्कल जो है वो डिवाइड हो जाए, राइट। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पाथ फाइंडर में जाएंगे। पाथ फाइंडर कहाँ होता है, विंडो में जाएंगे और इसमें सर्च करेंगे पाथ फाइंडर। जब आपको दिख जाएगा पाथ फाइंडर उस पर क्लिक करना है, या फिर इसका शॉर्टकट भी है शिफ्ट कंट्रोल और F9, इस पर क्लिक करोगे पाथ फाइंडर आपके पास निकल कर कुछ इस तरह से आ जाएगा। पाथ फाइंडर में क्या है, यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए हैं जिससे आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों शेप को। अब मुझे चाहिए कि ये जो अंदर वाला शेप है उसका इतना भाग रह जाए और बाहर वाला शेप जो ओवरलैप किया है वो जो शेप है उस पीछे वाला शेप से उतना हिस्सा डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये सेकेंड नंबर पे दे रहा है माइनस फ्रंट, मतलब जो फ्रंट में एरिया है उसको माइनस कर देगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये माइनस करके मेरे सामने दे दिया। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे और यहाँ पे एक कट कर दूँ ताकि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, राइट। तो सिंपल सा मुझे कट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टूल हैं, इरेजर टूल हैं, सीजर टूल हैं और नाइफ टूल हैं। तो सीजर टूल हम लेते हैं क्योंकि हमें काटना है, तो सीजर टूल लेंगे। और नाइफ टूल जो है उसका भी मैंने पेंसिल जब हम लोग सीख रहे थे बनाना तो मैंने नाइफ टूल का यूज बताया था।
और अभी चूंकि पतला एरिया है ये, तो मुझे सीजर से काम चल जाएगा, तो मैं सीजर टूल लूँगा और दबा के थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले हो क्या रहा है। और यहाँ पे एक बार मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो है ये कट गया है। ठीक है, अब नीचे में आते हैं और एक बार यहाँ पे सीजर चला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कट गया। अब जब मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों अलग अलग हो गए हैं। देखिए, मुझे साथ ही में रखना है और सिंपल इन दोनों को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे एक टूल दिखेगा आपको, ये टूल पे सेलेक्ट करना है और इस वाले पे और इस वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बना करके आपको दे देगा। ठीक है जी। अभी मैं अगर आपको बताऊं, ये वाले टूल यहाँ भी होते हैं ऑब्जेक्ट में। सिंपल आपको दोनों सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के पास यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन देता है, इसका भी नाम ब्लेंड है। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे कर्सर ले जाके ब्लेंड टूल W से ये एक्टिवेट होता है। सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाना है, नीचे आइएगा तो ब्लेंड मिलेगा और ब्लेंड को मेक कर देना है। तो इसके बीच में ये ऑटोमेटिक एक लाइन जो है, वैसे ही कर्व लाइन, वो ऐड कर देगा। अच्छा, ब्लेंड टूल की मैं अगर बात बताऊं कि ब्लेंड टूल करता क्या है, तो इस तरह का आप वीडियो बहुत सारे देखे होंगे अपने यूट्यूब पे। तो ये दो मान लो कि मेरे पास शेप है और इन दोनों शेप को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, ब्लेंड करना चाहता हूँ। तो ये ब्लेंड कैसे करेगा? सिंपल है, ब्लेंड टूल लेंगे, इस पहले वाले एरिया पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन दूसरे वाले एरिया पे सेलेक्ट करेंगे और ये बना के मेरे पास दे देगा। ब्लेंड टूल का बहुत सारा ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे और जैसे ही ब्लेंड ऑप्शन में जाएंगे तो ये हमारे पास देगा कि कितने ब्लेंड चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेंगे और ये देखिए, इसके बीच की जो भी ब्लेंड करने वाली चीज़ें हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप देनी शुरू कर देगी और आपको पूछने लगेगा ये कि कितना स्टेप में आपको ये ब्लेंड करना है। और आप 5, 4, 6, 8, 9 जितना भी करना चाहते हो आप ब्लेंड कर सकते हो, राइट। सिंपल वैसा ही यहाँ पे भी है। इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ब्लेंड में जाता हूँ। पहले तो मेक ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये बन जाए, उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद स्पेसिफिक स्टेप सजेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। 2, 3 टाइम आई थिंक इनफ है, इतना बहुत होता है। तो मुझे फ़िलहाल इस वाले में इनफ है। आप जो भी शेप बना रहे हो वो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे कुछ इस तरह से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है मुझे, और इसको भी मैं अभी हटा रहा हूँ क्योंकि इसका ज़रूरत भी मुझे नहीं। ठीक है जी। ये वाली जो चीज़ मेरे पास बनकर तैयार हुई है, इससे मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, और इसको कुछ इस तरह से मूव कर देंगे, राइट, कुछ इस तरीके से, और इसको ले जाएंगे यहाँ एंड देन मूव अगेन, और इसको हम इसमें थोड़ा सा सटा देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। दरअसल लोगो बनाने टाइम आप खुद से देख लेना कि आपको कितना ज़रूरत है, आपके लोगो में कितना स्पेस मांग रहा है वो, या फिर मर्ज होने के लिए कितना स्पेस चाहिए। लोगो बनाने में थोड़ा टाइम देना। एंड वो अभी ये फ़िलहाल कुछ पंजाब का जो वो होता है, पगड़ी होता है, उस टाइप का बन गया, लेकिन डोंट वरी। ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसका एक कॉपी लेंगे, इस पगड़ी का एक कॉपी लेंगे और इसको कुछ इस तरह से मूव कर लेंगे। ठीक है जी। मूव करने के बाद हम इस तरफ से ड्रैग करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा एक लोगो बन गया, लेकिन अभी ब्लैक एंड वाइट लोगो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा कलर डालते हैं हम। याद होगा आपको ग्रेडियंट मैंने पहले या दूसरे क्लास में आपको समझाया था। सिंपल इस पर क्लिक करना है, एक वाले पे आपको ग्रेडियंट ऑप्शन में जाना है। ग्रेडियंट ऑप्शन में जाने के लिए विंडो में जाइएगा और ग्रेडियंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, आपको ये वाला ऑप्शन निकल करके बाहर आएगा।
इसमें ग्रेडियंट में क्या करना है, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो है वो 2 पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें कलर फिल करने होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि रेड हो, मैं यहाँ से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, HSB ले रहा हूँ, CMYK भी ले सकते हो, RGB भी ले सकते हो, चलो यार RGB ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग रेड सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल रेड, आई थिंक ये वाला रेड, और एकदम लाइट कलर यूज करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और दूसरे वाले पॉइंट में हम ऐसा करते हैं कि येलो कलर लेते हैं। येलो कलर के लिए भी हम RGB सेलेक्ट करेंगे एंड येलो पे क्लिक करेंगे एंड एक लाइट येलो ले लेंगे और कुछ इस तरह से बन के आएगा। हमें थोड़ा सा रेड ज़्यादा चाहिए, इसलिए रेड हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे कुछ और यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि ये वाला चीज़ इसमें अलग रहे, तो मुझे सिंपल इस पर क्लिक करना होगा एंड ग्रेडियंट ऑप्शन में जाना होगा। ये वाला मुझे चेंज कर देना है ग्रीन में एंड ये वाला चेंज कर देना है रेड में। ये कुछ इस तरह से रेड में मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये वाला ग्रीन में कर लिया है। एंड देन मुझे यहाँ आई ड्रॉपर टूल लेना है। सबसे पहले मुझे अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है, तो इन दोनों के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल लूँगा। आई ड्रॉपर टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करोगे तो आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और ये वाले पे मान लो मुझे ये वाला कलर इसमें फिल करना है, तो ये वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अभी मान लो मुझे इस वाले पे ये वाला कलर लेना है, तो फिर से मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। आप सिंपल देख सकते हो, बहुत ही आसानी से मैंने ये एक लोगो बना दिया। और यहाँ पे आप अब टाइप कर सकते हो अपना जो भी कंपनी का नेम है उसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C और नेम, राइट, मतलब कंपनी नेम। ओके, सो आप विंडो में जा कर के और अपना कैरेक्टर पैनल ओपन कर लीजिए। अगर आपको कैरेक्टर पैनल यहाँ पे नहीं मिल रहा हो तो मुझे यहाँ पे मेरा कैरेक्टर पैनल है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। और कैरेक्टर पैनल में मुझे क्या करना है, इसका साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखिए साइज़ है, मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ। इसको मिडिल में करना है, राइट, तो मिडिल में यहाँ पे अलाइनमेंट दिया हुआ है, मैं मिडिल कर लेता हूँ। ये बिल्कुल आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर अगर एक्सेल पावर पॉइंट जैसे चीज़ों को आप चलाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं, जैसे अगर 2 लाइन में लिखा हुआ है तो ये दोनों का स्पेस ज़्यादा करेगा, कम करेगा, जो भी लेटर्स हैं उन्हें दूर करेगा। लाइक मान लो मुझे यहाँ पे लेटर्स को दूर करने हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ये देखो सारे लेटर्स एक दूसरे से दूर दूर होते जा रहे हैं, राइट। और मैं जितना चाहूँ उतना दूर कर सकता हूँ। अगर आपके पास फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप फ़ॉन्ट चेंज कर लो, नो इशू। एक्चुअली ये बहुत बुरा लग रहा है यार, 100% मैं रखता हूँ। आप चाहो तो सारा कैपिटल में रख सकते हो, स्मॉल में रख सकते हो, एज विश। यहाँ पे आप छेड़ करके देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अगर फिर भी आप ना समझ पाओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ये बहुत एक अलग टॉपिक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड टूल्स वगैरह के लिए। लोगो मैंने बताया आपको बनाना। अच्छा, मीडिया क्लासेस का लोगो बनाते हैं यार। मीडिया क्लासेस का लोगो मेरे ख्याल से मैंने जब ये चैनल खोला था मैंने भी इसी से अपना लोगो डिज़ाइन किया था। हमें मीडिया क्लासेस का लोगो मिल जाएगा एंड ये रहा हमारा मीडिया क्लासेस का लोगो, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया था, अगर मैं इसको अनग्रुप करके दिखाऊँ, ये सारा ग्रुप है। और देखो नीचे में जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही इसमें भी किया हुआ है। ये पीछे में वाइट कलर रखा हुआ है और ये जो है सारा अलग अलग। देखो मैं इसको जब अनग्रुप करूँगा तो ये चीज़ें भी अनग्रुप करनी होगी एंड सारा मैंने ग्रुप करके रखा था। देखो ये अलग अलग है, मतलब इसको एक्सपैंड किया गया था, राइट। मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपैंड किया था। और अब रही इसकी बात, मैंने इसको कैसे बनाया था। आप मीडिया क्लासेस का लोगो बना करके देखना, अगले क्लास में मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे मैंने बनाया था और कैसे आप बना रहे हो लुक। देखो ये सारा अलग है। अच्छा, ये जो है ये ऊपर वाली चीज़ें ये भी अलग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने जब इसको बनाया था तो ये अनग्रुप करता हूँ और देखो ये इतना पार्ट अलग है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया था, अगर मैं इसको फिर से मुझे बनाने की बारी आ जाए तो क्या करना होगा, एक यहाँ पे टूल लेना है, ये वाला टूल आपको पता होगा, और इसको मैं पीछे से ख़त्म कर देता हूँ। इसका स्ट्रोक जो है मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ
इतना, ठीक है। और इसका कलर मैं ले लेता हूँ रेड, क्योंकि मेरा मीडिया क्लासेस का रेड कलर है, मैं रेड ले लेता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रोक में और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। और अब क्या करता हूँ कि मैं इस पर एक बार और क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे यही दोबारा से चाहिए। भी करते हैं और यहाँ पे करते हैं, ऊपर वाले से मुझे इरेज करना है, लाइक इसमें जैसे मैंने किया था। विंडो में जाएंगे एंड पाथ फाइंडर पे क्लिक करूँगा और ऊपर वाले को इरेज कर दूँगा, मेरे पास ऐसा आ जाएगा। और फिर मैं नीचे में ये लूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके और ऊपर वाला डिलीट कर दूँगा। ये मेरे पास एक एलिमेंट बनकर तैयार है। ऑल प्रेस करते हैं और इसको ऑल प्रेस करने के बाद एक कॉपी लेते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल डी, जैसा आप चाह रहे थे बिल्कुल वैसा हो रहा है, राइट। इन सब को सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं और इनको कॉपी करते हैं एंड मूव। अब क्या था, यहाँ से ये जुड़ा हुआ था ऐसे, तो मैं क्या करूँगा कि इसका एक कॉपी लूँगा, नीचे से इसको छोटा कर दूँगा। अब हमें इसको इस तरफ मोड़ना है। तो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास अगर आप मुझे मेरा देख चुके हो तो मैंने बताया था, इस पर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एंड रिफ्लेक्ट कर देना है। जैसे ही रिफ्लेक्ट करोगे ये इस तरफ से मुड़ जाएगा, ओके करना है एंड डन। उसके बाद यहाँ पे ला करके इसको लगा देनी। फिर से इसका लेते हैं कॉपी और इसको करते हैं मूव, यहाँ पे रखते हैं इसको, ऑल प्रेस करते हैं, इसको लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं मूव एंड देन इसको रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा मीडिया क्लासेस का लोगो था, ठीक है जी। और ये वाला लोगो अब आप बना सकते हो। अब इसमें भी ग्रेडियंट डाला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें एक ही कलर थोड़ा सा डार्क लिया हुआ है और बीच में थोड़ा सा लाइट लिया हुआ है, फिर से डार्क लिया हुआ है। तो ये आप जो लोगो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। और मैंने एक आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना दिखाया और आपको समझाया कि कैसे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। यही नहीं, आप इसके तरह बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके, सो लास्ट मैं आपको एक आपका फेवरेट यूट्यूब का लोगो बना करके दिखाता हूं। ओके, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ट्रायंगल, इसको करते हैं कर्व एंड देन यहाँ पे लेते हैं एक ट्रायंगल आपको मैंने बताया था कि एक शेपर टूल होता है जिसमें हम अगर मुझे ख़राब भी नहीं भी आती है रेक्टेंगल बनाना तो भी मैं बनाऊँ तो ये एक रेक्टेंगल बना के दे देगा। तो आज इसकी ज़रूरत फाइनली मुझे पड़ गई और यहाँ से मैं इसको करूँगा इस तरह से टर्न कि ये ऐसा हो, और इसको थोड़ा सा मैं खींच करके लंबा करना चाहता हूँ। लाइक ये वाला जो एरिया है उसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड इसके अंदर जो कलर है वो बिल्कुल वाइट हो, बिल्कुल वाइट, राइट। और इसका जो ये स्ट्रोक है वो ना हो, और मैं फिर उसको ले करके और बीच में लाता हूँ। एंड लुक, योर फेवरेट यूट्यूब लोगो तैयार, आपका फेवरेट यूट्यूब लोगो तैयार है, राइट। ये है आपका यूट्यूब का लोगो, ये है आपका क्रोम का लोगो। ऐसे ही बहुत सारे लोगो आप बना सकते हो। लाइक आप बना सकते हो एक सेटिंग का लोगो, आप बना सकते हो एक प्यारा सा ऐसा लोगो, और बहुत सारा लोगो, राइट। इस तरह से हमने बहुत सारा लोगो बनाना सीखा। गूगल फोटोज़ है तो उसका ये लोगो है, और इस लोगो के लिए कुछ नहीं किया गया है, बस एक आपको एलिप्स टूल लेना है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको इस तरह से खींच देना है, एंड देन आपको एक लेना है रेक्टेंगल टूल और इसके बीचों बीच इस तरह से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और पाथ फाइंडर के हेल्प से इसको आधा काट देना है। पाथ फाइंडर मेरा कहाँ गया, यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ फाइंडर लेंगे एंड देन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको करने के बाद इसके अंदर भरेंगे एक रेड कलर। सो मैं यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल ले रहा हूँ और रेड कलर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, और मैं भी फ़िलहाल ये शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, V4 सिलेक्शन टूल एंड I4 आई ड्रॉप, एंड देन मैं इसको मूव कर रहा हूँ, राइट। मूव करने के लिए क्या होगा, ये इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे
और इसका जो है ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे रखता हूँ, राइट। अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास मेरा देख चुके हैं तो ये सब आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में आ रहा है, जा करके देखो। और यहाँ पे ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे एंड ये वाला पॉपअप मेरा खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको हम बताएंगे कि जी 360 जो डिग्री है उसमें मेरा 4 टाइम ये लाना है, राइट। तो यहाँ पे कॉपी करेंगे। लुक, ये खुद ही मूव कर गया है इतना। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी, राइट। अब कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करना है और आई ड्रॉपर टूल लेना है और फिर मुझे येलो कलर सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल। V4 सिलेक्शन टूल इस पर सेलेक्ट करना है, I4 आई ड्रॉपर टूल लेना है एंड ग्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल। V4 सिलेक्शन टूल इस पर क्लिक करना है एंड द अनदर वन इज विच कलर, आई थिंक ब्लू कलर, देन ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना। योर गूगल फोटोज इज रेडी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लोगोज तैयार कर सकते हो, लोगो बना सकते हो और बहुत ही सिंपल है यार, आप ट्राई करो। और मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप चीज़ों को बना रहे हो या सीख रहे हो या फिर YouTube पे देख रहे हो, मेरा ही नहीं किसी का भी वीडियो, तो आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करो ताकि आपको समझ में आता रहे। वरना जैसे ही मैं आपको बता दूं और ये सारे वीडियोस ख़त्म हो जाएं तब आप बनाने बैठोगे तो आपसे बन नहीं पाएगा। तो साथ साथ प्रैक्टिस किया करो, साथ साथ देखो और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने लैपटॉप, अपने PC पे प्रैक्टिस करो और ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आपको ये सारे एलिमेंट्स बन जाएं तो उसको कंट्रोल G या फिर ग्रुप आप इस पर राइट क्लिक करके ज़रूर कर दिया करो ताकि ये अलग अलग फिर ना हो जाए और आपका मेहनत जो है वो बेकार ना हो जाए। अगले क्लास में हम लोग एक 3D स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, 3D बिल्डिंग कैसे बनते हैं, 3D माउस और 3D कार कैसे डिजाइन होते हैं। 3D में आपको माउस, बिल्डिंग और फ्लावर पॉट या वास जो भी बोलते हैं उसको वो बनाना सिखाऊंगा। और 3D शेप एक्चुअली आप अगले क्लास में बनाना सीख जाएंगे और मेरे ख्याल से अब आपका इलस्ट्रेटर मैंने पूरी तरह से आपको सिखा दिया है। कुछ चीज़ें हैं बची हुई जो एक्स्ट्रा क्लास में सिखाएंगे आपको और उसके बाद हम एक क्लास के बाद जो अगला क्लास होगा वो आपको एक्स्ट्रा डोज होगा जिसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें सिखाई जाएगी और बेसिक चीज़ अब आपका क्लियर हो गया यार। अब बेसिक आप इलस्ट्रेटर पे चीज़ें करने लग गए हो, आप बहुत सारी चीज़ें बनाने लायक हो गए हो, आप लोगो 3D शेप सब बनाने लायक हो गए हो। तो 3D शेप अगले क्लास में सीखेंगे और अब ख़त्म करते हैं, कितना लंबा वीडियो करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।